नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल क्रोम ऑन उबंटू। उबंटू के अंदर आप क्रोम को कैसे इंस्टॉल करोगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं गूगल क्रोम की। बहुत सारे लोगों को फायरफॉक्स इतना अच्छा नहीं लगता है और वो चाहते हैं कि क्रोम उनके उबंटू सिस्टम में इंस्टॉल हो। बेसिकली बहुत सारे लोग सर्च करते पूछते हैं कि उबंटू में क्रोम को कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि होता ये है क्रोम को इंस्टॉल करने का एक अलग ही मेथड है इसमें उबंटू में। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों डिटेल से बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है apt कैश, जिससे हम ये देख सकते हैं कि वो प्रोग्राम है अवेलेबल या नहीं है। तो यहाँ पे गूगल क्रोम के नाम से सर्च करते हैं, क्रोम के नाम से बहुत सारे पैकेज आ गए हैं, लेकिन परफेक्टली पूरा देखने के बाद मैंने ये फाइंड आउट किया है कि यहाँ पर गूगल क्रोम नाम का एक भी नहीं है। यहाँ पे क्रोमियम नाम से है लेकिन गूगल क्रोम के नाम से नहीं है। तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि सर्च करके गूगल क्रोम के नाम से हो पूरा, तो गूगल क्रोम के नाम से कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि गूगल क्रोम जो है उबंटू की रेपोजिटोरी पे नहीं है। चलो ऐसे करके देख लेते हैं। sudo apt get इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद क्रोम नाम देते हैं। तो क्रोम नाम से कोई डेबियन कोई है नहीं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि फाइल नेम दीजिए तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा है नहीं क्रोम के नाम से रेपोजिटोरी पे। जब कोई चीज रेपोजिटोरी पे नहीं होती है तो मुझे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के उसको डाउनलोड करके फिर उसको इंस्टॉल करना होता है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करना है, यहां से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले डाउनलोड क्रोम, और इसे सर्च करेंगे। सर्च करने पे जो डाउनलोड नाउ आ रहा है, कहने का मतलब है कि मुझे पैकेज जो है गूगल क्रोम का डाउनलोड कर लेना है, दैट्स इट। अब गूगल क्रोम का डाउनलोड करना है, लेकिन कौन सा करना है ये भी बड़ा है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं 64bit.dev फॉर डेबियन एंड उबंटू। पहला वाला आ रहा है कि डेबियन और उबंटू के लिए आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा आ रहा है डाउनलोड फॉर फेडोरा ओपन स्यूस rpm। जो भी लाइनेक्स के .rpm बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अगर उन पे आप क्रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप उबंटू पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इसको उबंटू को डाउनलोड करके एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल करना है। तो ये बताएगा कि क्या करना है आपको। पहले तो मैं सेव कर लेता हूं उस फाइल को। सेव करने के बाद ये टोटल 63.9 MB की है फाइल। फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जो डेबियन फाइल है, .dev लास्ट में था इस फाइल के, तो .dev फाइल्स जो होती हैं वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो आप उबंटू पे। यहां पर .dev फाइल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला यह है कि कमांड लाइन का आप यूज कीजिए और कमांड लाइन यूज करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा है उसका ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वो डाउनलोड हो गया है और मैंने देखा कि वो जो डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड हुआ है डाउनलोड्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स के अंदर ls कमांड यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि गूगल क्रोम जो है डाउनलोड हो गया। गूगल क्रोम डाउनलोड हो गया है। इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड है dpkg डेबियन पैकेज मैनेजर, और -हेल्प कमांड का यूज करेंगे तो यहां पर दिखाएगा हमें कि एक्चुअली इसको dpkg कमांड को कैसे यूज करना है। तो dpkg कमांड के बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है इंस्टॉल। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो -i का यूज कीजिए और इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहां पर मुझे गूगल क्रोम स्टेबल इंस्टॉल करना है तो sudo dpkg, और जो हमने ऑप्शन देखा था वो ऑप्शन था -i इंस्टॉल के लिए, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल भी यूज कर सकते हैं। दोनों कमांड्स दोनों बेसिकली सेम ही ऑप्शन है। चाहे -e यूज कीजिए, चाहे -e और इंस्टॉल ऑप्शन यूज कीजिए। उसके बाद आप अपना पैकेज नेम दे देंगे और पैकेज नेम देने के बाद
एंटर हिट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग डन हो गई है, यानी कि इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम यहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं फाइल्स में देखने के बाद हम क्रोम को सर्च करेंगे तो इस तरह से आप देखेगा कि गूगल क्रोम ओपन हो गया है, डिस्प्ले हो गया है। तो गूगल क्रोम डिस्प्ले हो गया है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि गूगल क्रोम को मेक ए गूगल क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर। तो डिफॉल्ट ब्राउजर के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि डिफॉल्ट ब्राउजर आपका गूगल क्रोम रहे, अदरवाइज इसको अनचेक कर दीजिए। अगर आप डिफॉल्ट गूगल ब्राउजर फायरफॉक्स को रखना चाहते हैं तो इसे अनचेक कर दीजिए, और डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो चेक कर दीजिए। हाँ, ये सही रहता है कि जो भी रिपोर्ट्स हैं गूगल को भेजता रहता है, जो भी क्रैशेस अगर इसमें होंगे तो उसके लिए तो इन दोनों को चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद ओके करने के बाद गूगल क्रोम यहां पर आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा हाँ, दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था गूगल क्रोम को ग्राफिकली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ग्राफिकली इंस्टॉल करने के लिए उसे जो डाउनलोड पैकेज मैनेजर है इस पर राइट क्लिक करके ओपन अदर एप्लीकेशंस करना है, और ओपन अदर एप्लीकेशन पे करने के बाद यहां पर जो एक ऑप्शन आ रहा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। सेलेक्ट आर्चिव मैनेजर को सेलेक्ट करने के बजाय आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो आप देखेंगे कि इस तरह से जो आपका डेबियन पैकेज है वो इंस्टॉलर के द्वारा ओपन हो जाएगा। जो ग्राफिकली इंस्टॉलर होता है गूगल क्रोम में उसके द्वारा ओपन हो जाएगा। उसके द्वारा ओपन होने के बाद आप सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए इसको जरूरत नहीं है। जब आप इंस्टॉल के क्लिक करेंगे तो ये आपसे सूडो पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि जैसे कि हम अगर इंस्टॉल कर रहे हैं कमांड लाइन के थ्रू तब वहां पर भी हम सूडो पासवर्ड देते हैं, और यहां पर भी आपको ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है सूडो पासवर्ड के द्वारा। तो आप सूडो पासवर्ड यहाँ पे दे दीजिए। जो भी आपके यूजर का पासवर्ड है